अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जेम्स एबट के नाम पर 1853 में आबाद होने वाला एबट आबाद शहर सतह समुद्र से तकरीबन 4300 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इससे कबल ये इलाका वादी और रश कहलाता था। एबटाबाद अपने जन्नत नज़ीर नज़ारों, मुतदिल आबोहवा, खुशगवार मौसम और तारीखी और सियाती मकामात के बाइस मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। 1961 में कायम होने वाले एबटाबाद पब्लिक स्कूल की दीवार के करीब सूफी बुजुर्ग सफरुल्लाह काका खेल अल मरूफ मियाँ साहब मियाँ दी सेरी वाले का मज़ार इनके अकीदतमंदों और सयाहों के लिए ख़ास कशिश का बायस है। इस मज़ार की एक वजह शोहरत यहाँ हर जुमरात को तकसीम होने वाली पराठों की न्याज है। मियाँ दी सेरी एबटाबाद का एक कदीमी गांव और कदीमी गांव के साथ आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये भी अच्छे खासी इनकी एज हो चुकी है तकरीबन, और उसी के साथ हमें नज़र आ रही है एक नीचे कब्र है और कब्र में से ही दरख्त उगा हुआ है। यानी अल्लाह ताला के किसी नेक बंदे की कब्र है जिसमें से पूरा पूरा आपको दरख्त जो तख्ते वाली साइड है उस साइड से थ्रू आउट आपको दरख्त नज़र आ रहा है। और दरख्त के ऊपर अच्छे खासे मसलन आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग आके मिन्नतें यहाँ पर जो चढ़ावे होती हैं, जिनकी हाजतें पूरी होती हैं, किसी भी मज़ार पर जाके जो मांगते हैं तो उसके बाद वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इसको एक्सप्लोर करने का हमारा मकसद ये था कि जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे हों उनके बारे में बताया जाए। लेकिन यहाँ लोगों का बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस वक्त से आज से तकरीबन 300-400 पहले के सिक्के भी यहाँ पर लगे हुए हैं इस दरख्त के साथ आपको थ्रू आउट नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में पूछेंगे। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब अफरीदी साहब। ये इकबाल शनास हैं, राइटर हैं, अदीब हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शोएब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये किन बुज़ुर्ग की कब्र है, यानी मज़ार है, और इतना नेक बंदा कि जिसके कब्र में से ही दरख्त निकला है? ये हैं नौशहरा वाले काका साहब की औलाद हैं। ये सिलसिला नसब जो है बुखारी सैयदों में जाता है, फैज़ उधर से है। जलालुद्दीन सुर्खपोश बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनका ये घराना है। और ये आज से 550 साल पहले इनके जदे अमजद जो हैं वो निज़ामपुर में उनका मज़ार है। उनका नाम गालिब बाबा है। फिर उनकी औलाद में से मस्त बाबा हैं, वो भी नौशहरा ही से आगे रास्ता जाता है कच्चा, वहाँ पे हैं। और मस्त बाबा की औलाद बहादुर बाबा हैं। ठीक हो, बहादुर बाबा से सिलसिला फैज़ जो है काका साहब को मिला है और काका साहब की ये औलाद है। अच्छा, ये भी बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के? ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। 1771 पेशावर के महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक तारीख वफात है। ये वो लोग हैं जिनका नसब जो है ये अपना ये डेरा इस्माइल खान में उच्च बलोच शरीफ है। जी जी बिल्कुल। ये भी उन्हीं सुर्खपोश बाबा की औलाद में से हैं। और बहावलपुर में जो उच्च शरीफ है वो भी इन्हीं की जद अमजद में से आते हैं। आगे आके ये लोग जो हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नहीं, इनके पास जो काका साहब हैं वो उनकी जद में से नहीं है बल्कि फैज़ उनको मिला है। लेकिन ये एक मौजू है जिस पर बहस और रिसर्च का वो होता है। मजमूई तौर पर ये वही सिलसिला है। बहादुर साहब, हज़रत बहादुर शाह सरकार से काका साहब ने फैज़ हासिल किया और उनकी औलाद ये मोइज़ुल्लाह काका साहब जो एबटाबाद में। अच्छा बताइएगा, इनकी करामात क्या क्या थी और ये जो चढ़ावे इस दरख्त के ऊपर हैं इनका मकसद क्या है? और पुराने वक्त के सिक्के भी नज़र आ रहे हैं हमें। अभी भी आप इस इलाके को देख लें तो ये एक मौज़ा है। ये सदियों पहले यहाँ जंगल होगा, ऐसा ही है। यहाँ पे ये लोग आए हैं और दीन इस्लाम की रोशनी इन्होंने फैलाई। जाहिर है उस वक्त मिक्स कल्चर था। सबसे बड़ा मौजज़ा तो यही है कि वो उन्होंने
इस्लाम की रोशनी जंगल से फूटी और इर्द गिर्द की दुनिया को मुनव्वर कर दिया। और इतनी रोशनी कि उसके बाद दरख्त उग रहा है इन्हीं की कब्र में से, और ये तो अल्लाह ताला की तो दरख्त भी इबादत कर रहा है और इसका सवाब तो दर्जात इनको पहुंच रहे होंगे। अब देखें, ये तो एक अकीदे की बात है उन लोगों का जिन लोगों ने इनको माना। बिल्कुल, उनका अकीदा ये था कि ये जो पैसे यहाँ पे आके वो मेख से या कील से यहाँ पे लगाते हैं तो ये उनकी मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। फिर ये आप झंडे देख रहे हैं, ये भी मुरादों के झंडे हैं। फिर एक और चीज़ जो यहाँ पे चंद साल पहले ये रवायत मौजूद थी, और वो रवायत ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी हो तो वो यहाँ के मन्नत मानते हैं कि अगर हमारी बीमारी दूर हो गई तो हम पीले पराठे यहाँ पे लाएंगे। तो ये तो मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि लोग यहाँ पे पीले पराठे आके रखते थे और यहाँ के इर्द गिर्द जंगली जानवर और वो चीज़ें आके खा लेती थी। लेकिन उनकी मन्नतें पूरी होती होंगी तो वो यहाँ आके मन्नत पूरी करके। और किस किस्म की हिस्ट्री क्या बता रही है, या जिन लोगों से बात हुई है कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के अमराज में लोग मुबतला होते थे, वो आते थे या क्या आते हैं लेके आते हैं? अब भी ये खास तौर पे घुटनों का जिसको दर्द हो या ये बोन्स का जो दर्द होता है वो उसका बिल्कुल यहाँ पे, मुझे कई ज़ईफ लोग जो यहाँ आते थे उनसे मैंने पूछा है, कहते हैं जी बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे इलाज हो जाता है कि हम यहाँ से मन्नत मान के जाते हैं। हफ्ते के अंदर एक जुमरात आते हैं मन्नत मानने के लिए, अगली जुमरात तक नौबत नहीं आती, अगली जुमरात को पराठे ले आते हैं। अगर ना हो तो फिर अगली जुमरात को फिर आते हैं, फिर दुआ करते हैं। तो उनकी तकलीफ दूर होती होगी तो वो आते हैं। जाहिर है, वैसे जाहिर है ये चढ़ा रहे हैं यहाँ। प्रैग्मेटिक टेस्ट है कि भाई आपको अगर मिल रहा है तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर साहब।